इस घटना के खिलाफ उदयपुर में कई दिनों तक दंगे जैसी स्थिति बनी रही। राजस्थान के उदयपुर में कुछ समय पहले हुए चाकू कांड में जो नाबालिग छात्र घायल हुआ था, उसकी इलाज के दौरान जान चली गई। काफी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। 19 अगस्त को इलाज के दौरान छात्र देशराज ने दम तोड़ दिया। 20 अगस्त को हाई सिक्योरिटीज में उसका शव अस्पताल से उसके घर पहुंचाया गया। इस घटना के बाद उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था और शहर भर में हिंसा देखने को मिली थी। उदयपुर में पैंथर की दहशत। साल 2024 में राजस्थान के कई शहरों से पैंथर, भालू सहित अन्य जंगली जानवरों के हमले से दहशत की खबर सामने आई, लेकिन उदयपुर के गोगुंदा इलाके में आदमखोर पैंथर ने जिस तरह की दहशत फैलाई, उससे कई महीने हजारों लोगों की नींद हराम रही। 8 सितंबर को झाडोल और उसके बाद 19 सितंबर से गोगुंदा इलाके में पैंथर ने एक के बाद एक करीब 10 लोगों को अपना शिकार बनाया। आदमखोर पैंथर की दहशत को देखते हुए शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया। पुलिस, वन विभाग, सेना के साथ साथ खास शूटर बुलाए गए। बाद में आदमखोर पैंथर को गोली मारी गई, जिसके बाद से इलाके में शांति लौट सकी। अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर विवाद। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने को लेकर जमकर बवाल छिड़ा। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में भी इस विवाद से पारा उबाल पा है। इस विवाद की शुरुआत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की एक याचिका से, जहां उन्होंने अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की। इसको लेकर अजमेर की अदालत ने 27 नवंबर को इस याचिका के आधार पर दरगाह के सर्वेक्षण को मंजूरी दी। फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस दौरान मीडिया में चिश्ती ने बयान देते हुए कहा कि यह परिपाटी बिल्कुल गलत है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की कि इसको लेकर कानून बनाया जाए। सन 1947 के पहले के विवाद अलग कर दिया जाए। चिश्ती ने कहा कि आए दिन मस्जिद और दरगाहों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इससे एक दूसरे के प्रति कटुता और अविश्वास की भावना बढ़ती है, जो समाज के लिए गलत है। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या। अक्टूबर में जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की निर्मम हत्या का मामला भी खूब चर्चाओं में रहा। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपी गुलामुद्दीन ने पुलिस को बताया कि अनीता को सिर्फ लूट के इरादे से मारा था। अनीता के पति मनमोहन चौधरी ने 27 अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 30 अक्टूबर की रात 6 टुकड़ों में उसका शव और गुलामुद्दीन के घर के आगे गड्ढे में दफनाया हुआ मिला था। एम्स अस्पताल में पुलिस प्रशासन द्वारा अनीता चौधरी का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतका के परिजनों ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। अनीता की हत्या मामले में जोधपुर की सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी हुआ। बाद में प्रशासन और परिजनों से बातचीत के बाद मामले में सहमत बनी और कई दिनों तक चला गतिरोध समाप्त हुआ। उदयपुर राजघराने का विवाद। महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर राजघराने के 2 परिवारों के बीच हुआ विवाद भी इस साल चर्चाओं में रहा। उदयपुर राजघराने के 2 परिवार विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच रहे सालों पुराने विवाद ने इस साल फिर तब तूल पकड़ा, जब राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग मंदिर और सिटी पैलेस स्थित धूड़ी दर्शन करने जा रहे थे। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की ओर से इन दोनों स्थलों पर दर्शन को रोक लगाई गई। बाद में प्रशासन और सरकार की पहल पर दोनों परिवारों के बीच चल रहे विवाद को शांत किया गया और प्रशासन की मौजूदगी में भी विश्वराज सिंह मेवाड़ धूड़ी दर्शन करने सिटी पैलेस पहुंचे। आधी रात बाद विवादित जगह को कुर करके उस पर रिसीवर तैनात कर दिया गया। फिलहाल मेवाड़ राज परिवार में अभी शांति कायम है, लेकिन सैकड़ों साल पुराने मेवाड़ राज परिवार की सड़क पर आ चुकी इस लड़ाई को दुनिया भर ने देख लिया। कानून व्यवस्था के लिए मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहता हूं कि एक तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग ने मुझे साथ दिया और मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आवाज़ उठानी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, वो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और धूनी का दर्शन, अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप है जो कलेक्टर ने कहा कि हम प्रॉपर्टी 145 में लेते हैं, तो एक कदम वो है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे दर्शन के लिए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हम जब इतने वर्षों तक किसी जगह के ऊपर नहीं गए, अचानक एक दिन के ऊपर, उसी दिन के ऊपर हमको एक स्थान के ऊपर जाकर जो है वो दर्शन करने का जो है वो मन बढ़ता है, और उसके अंदर भी हम किसी को भी सूचित करने की जो है वो ज़रूरत नहीं समझते हैं कि हम वहाँ पर एक संस्था है, एक जगह है जो बाकायदा चलती है, नियमित चलती है, ना उनको हम इतला कर रहे हैं। हम अचानक वहाँ पर दरवाज़ों के ऊपर उसके थोड़े दिन पहले ये सोशल मीडिया में, मीडिया में, अखबारों में, अन्य जगहों के ऊपर हम ये ऐलान कर दें कि हम एक फ़लानी जगह के ऊपर जाएंगे बिना किसी को इतला करे, और इतने हज़ारों लोग जाएंगे, तो ये तो कोई सभ्य तरीका या ढंग का तरीका तो नहीं हुआ एक कार्य को अंजाम तक पहुँचाने का। जयपुर आर्गन ट्रांसप्लांट केस। जयपुर आर्गन ट्रांसप्लांट केस साल 2024 में खूब चर्चा में रहा। जयपुर के कई बड़े सरकारी और निजी हॉस्पिटल में आर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर एक बड़ा रैकेट सालों से चल रहा था, जिसका खुलासा इस साल हुआ। इस मामले में कई डॉक्टरों पर भी गाज गिरी। मामले का इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकला। अभी सरकार द्वारा गठित SIT भी इस मामले की जांच में जुटी है। ACB के DIG रवि ने बताया कि SMS अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह की ओर से फर्जी हस्ताक्षर करके 75 कंप्लीट NOC में से 40% से ज्यादा मामले में डोनर और रिसीवर विदेशी हैं। यही नहीं, पकड़े गए निजी अस्पतालों के दलाल इमरजेंसी के नाम 1 से 1.5 लाख रुपए तक वसूली करते थे और फर्जी NOC जारी करने के एवज में SMS अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को 30 से 50 हजार रुपए रिश्वत देते थे। भाकरोटा अग्निकांड। 21 सितंबर की अलसुबह जयपुर अजमेर मार्ग पर भाकरोटा में गैस टैंकर और ट्रक से भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि गैस टैंकर के तीनों नोजल टूट गए। अचानक हुई इस टक्कर से गाड़ियां आपस में टकराकर रुक गईं। जैसे ही लोगों को गैस फैलने का आभास हुआ, सभी अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कर फटाफट वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। इस बीच गाड़ियों के टकराने, इग्निशन के स्पार्क या सड़क पर गाड़ियों के रगड़ से पैदा हुई चिंगारी से आसपास जमीन से 4 से 5 फुट ऊंचाई पर हवा में तैर रही गैस में आग लग गई। जितनी दूरी तक LPG गैस फैली थी, वहां तक पलक झपकते ही आग की लपटें पहुंच गई। गैस के विस्फोट के दायरे में जो कोई भी आया वह बुरी तरह झुलस गया। भाकरोटा में गैस टैंकर के दर्दनाक हादसे के शिकार मरीज अब भी मरते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। घायलों का SMS अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में अब तक इस दर्दनाक हादसे में कुल 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 7 मरीज अभी भी गंभीर हालत में हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि जैसे ही हादसा हुआ, तुरंत सूचना मिली तो 6, सवा 6 बजे तो SMS में पहुंच गए थे मरीजों को देखने के लिए, घायलों को देखने के लिए। और वहां से तुरंत बाद हमें पता लगी तो मैं स्वयं भी, आपको पता होगा, मैं स्वयं हॉस्पिटलाइज्ड था और तुरंत हॉस्पिटल का बेड छोड़ करके मैं उस घटना स्थल पर पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंचे, हमारे डिप्टी CM साहब पहुंचे और पूरा प्रशासनिक अमला पूरी ताकत के साथ लगा रहा। राहत कार्यों में जितनी मदद की जा सकती थी वो की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है कि जितने भी ब्लैक स्पॉट हमारे राजस्थान में हैं, उनके समाधान के लिए बजट की भी घोषणा की है। सरकार का इसमें मैं सोचता हूँ कि वहाँ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सरकार ने तत्काल कार्रवाई भी की। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष नहीं है लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसकी सराहना की। ये करना चाहिए, अच्छा काम किया है तो सहयोग और ये सकारात्मक भावना सबको ही रखनी चाहिए, केवल इसमें राजनीति करना भी नहीं चाहिए। देखिए, अपने यहाँ से जो हॉस्पिटल में ऊपर बर्न वार्ड में आने वाले जितने भी 8 पेशेंट तो उन सबकी सिग्नेचर हो चुकी है। उनमें से काफ़ी की बॉडी को अपन ने रिलीज़ भी कर दिया है। और जो 5 डेथ आए थे उसका प्रेशर चल रहा है, उसमें DNA लेकर उनकी जांच की जाएगी। इसके बारे में इससे जानकारी प्रशासन। चुनाव के 9 जिले, 3 संभाग निरस्त। चुनाव के एन पहले गहलोत सरकार के दौरान पूरे जोर शोर से बने नए जिलों पर भजन लाल सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 17 नए जिलों में से 9 जिलों को रद्द कर दिया है। इसके बाद राजस्थान में कुल 41 जिले ही रहेंगे। वहीं कैबिनेट में बैठक में सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके बाद प्रदेश में कुल 7 संभाग ही बचे हैं।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिलों और संभाग बनाए गए थे, वो व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक ऐसे जिले थे जिनमें 6-7 तहसीलें भी नहीं थी। कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और नए साल में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि सरकार के फैसले के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल भी देखने को मिल रहा है। नवीन जिले बने हैं या नवीन संभाग बने हैं, ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, उस जिले की जनता के हित में नहीं है, आमने सामने से भी नहीं है। अनेक जगह विरोध हुए हैं, हड़तालें हुई है, धरना लगा है, इसीलिए उचित नहीं है। और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये हमारी जो अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने बजट के साथ साथ प्रशासनिक समस्याएं खड़ी कर दी। और यही नहीं, आमजन ने अपने कार्यों को पहले जिलों के अनुसार कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखती हुई इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे, उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगेगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार की कोई बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। बोरवेल हादसा। प्रदेश में खुले बोरवेल हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। ताजा मामला कोटपुतली के किरतपुरा के बड़ियाली का है, जहां चेतना नाम की बच्ची 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं परिजनों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अभी हाल ही में दौसा में बोरवेल में गिरने से आर्यन नाम के बच्चे की मौत हो चुकी। प्रदेश में खुले बोरवेल को लेकर प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को खुले बोरवेल को बंद करने का निर्देश दिया है। पत्थर काफ़ी सॉफ्ट है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, ग्रेनाइटिक रॉक नहीं है, क्वार्जाइट रॉक है। जो नीचे थोड़ी तकलीफ आती है काटने के अंदर, क्योंकि होल छोटा रह गया। होल छोटा रहने के कारण है ना, उसमें तकलीफ आ रही है, बाकी सफलता मिल जाएगी। तो कब तक सफलता मिल सकती है, क्योंकि पत्थर की आपने क्वांटिटी देखी हार्ड? एक्सपर्ट टीम है ना, वही बता पाए भी। SDRF की जो टीम है वो लगी हुई है, वो बता देगी वो, लेकिन उसमें सफलता मिल जाएगी, जल्दी सफलता मिलेगी। मान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची कुशल पूर्वक निकल आएगी। मेरी तो यही बार बार यही दवा है। मैं तो ना से रोग हरे सब पीरा, जब सुनो है मैं तो अलबीरा। मैं तो यही वचन लगातार से रट रही हूँ। आप क्या लगते हैं बच्ची के? बच्ची की मैं ताई लगती हूँ। ताई हो? ताई। तो आपको उम्मीद है बच्ची सकुशल आ जाएगी? हाँ, निकल जाएगी बच्ची, सकुशल निकलेगी।